हेलो नमस्कार। आप सभी का सेरडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद, यानी संसद के जो सदन हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम। राज्यसभा, कौन कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो सर्वप्रथम हेडिंग डालिए, क्या, राज्यसभा, सॉरी संसद, क्या संसद। क्या देखेंगे आज हम, संसद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संसद के प्रमुख अंग, यानी कि संसद के प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम कौन सा है, राज्यसभा। कौन सा है, राज्यसभा। दूसरा कौन सा है, लोकसभा, लोकसभा। और तीसरा जो अंग है वो कौन सा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। यानी संसद के जो अंग है प्रमुख कितने हैं, 3 अंग हैं। कौन से, राज्यसभा, फिर है लोकसभा और फिर है राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि राज्यसभा, हेडिंग डालिए, राज्यसभा के अंदर क्या क्या है। राज्यसभा यह जो है संसद का उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। तो देखिए सर्वप्रथम हम राज्यसभा में देखेंगे कि इसकी जो सीटों की संख्या होती है। सर्वप्रथम क्या देखेंगे, एक देखेंगे अधिकतम, अधिकतम सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद एक और भी देखते हैं सीटों की कि वर्तमान में, वर्तमान सदस्य संख्या, यानी राज्यसभा में जो सीटें हैं दो, उनको 2 प्रकार से देखेंगे। सदस्य संख्या है उनको हम 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो है अधिकतम सदस्य संख्या और एक है जो वर्तमान में है, वर्तमान सदस्य संख्या। तो चलिए देखते हैं अधिकतम। अधिकतम को भी हम 2 दृष्टि से देखेंगे। अधिकतम सदस्य संख्या, देखिए पहले देखते हैं कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, देखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम देखते हैं कि कितनी है। राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या है 250। कितनी है, 250। और वहीं जो वर्तमान है, वर्तमान सदस्य संख्या है वो कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या है 245। कितनी है, 245। यानी अधिकतम सदस्य संख्या 250 और वर्तमान सदस्य संख्या है 245। इनको भी हम 2 भागों में जो है डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। प्रथम है निर्वाचित, प्रथम देखेंगे कि निर्वाचित कितने हैं अधिकतम में, और फिर देखेंगे मनोनीत। क्या देखेंगे, मनोनीत। तो देखिए निर्वाचित जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250 में से जो है 238। कितने, 250 में से 238, 238 सदस्य हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित। और 12 सदस्य होते हैं वो जो कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि जो क्षेत्र है उनसे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्या, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे वर्तमान सदस्य संख्या, क्या, वर्तमान में। और इनको, इसको भी हम 2 भागों में देखेंगे। फर्स्ट है निर्वाचित, क्या है, निर्वाचित। और फिर है मनोनीत, मनोनीत। तो जो है 245 में से कितनी, 233। कितनी, 233
33 जो सदस्य हैं वो होते हैं निर्वाचित और 12 सदस्य हैं वो होते हैं मनोनीत। ठीक है, कितने होते हैं? 233 निर्वाचित होते हैं और 12 वर्तमान में जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की 245 है, जिसमें से 233 सदस्य हैं वो क्या है? निर्वाचित और 12 सदस्य हैं वो क्या है? मनोनीत। चलिए फिर आगे देखते हैं कि राज्यसभा में और क्या क्या देखते हैं। प्रथम अनुच्छेद देखते हैं, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है 80। कितना है? 80 नंबर अनुच्छेद है, उसमें राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा का क्या है? प्रावधान है। फिर चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, क्या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि चुनाव, उनका जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष, क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है। क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और इसके चुनाव में जो भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं? जो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। क्या? निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या? निर्वाचित सदस्य हैं वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। आगे देखेंगे कि जो राज्यसभा है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या है। अन्य नाम क्या है? तो देखिए सर्वप्रथम हम कौन सा देखेंगे, क्या देखेंगे? अन्य नाम या उपनाम। अन्य नाम या उपनाम, तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो देखिए पहला देखेंगे कि स्थायी सदन। क्या बोला जाता है? स्थायी सदन। क्यों बोला जाता है स्थायी सदन? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि यह स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा बोला जाता है इसे उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं इसके क्या नाम है। एक बोला जाता है शिक्षितों का सदन। क्या बोला जाता है? शिक्षितों या विद्वानों का सदन। क्या बोला जाता है? विद्वानों का सदन। विद्वानों का सदन। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट एक नाम और देखते हैं, क्या? द्वितीय सदन। ठीक है, क्लियर है इतना? जो चुनाव है अप्रत्यक्ष होता है, उसके बाद जो अन्य नाम है अलग जो है उपनाम है, जिन नामों से पुकारा जाता है वो क्या है? प्रथम है स्थायी सदन। स्थायी सदन बोला जाता है क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। उसके बाद द्वितीय सदन, फिर उच्च सदन और विद्वानों का सदन, इन नामों से पुकारा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम क्या देखेंगे? राज्यसभा का कार्यकाल। क्या देखेंगे? राज्यसभा का कार्यकाल। तो लिखिए कार्यकाल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे कि यह स्थायी सदन है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह स्थायी रहता है, इसका विघटन नहीं होता, तो इसका कार्यकाल नहीं होता। यह क्या है? स्थायी है। क्या है? स्थायी है। ये पूछा जाता है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल। क्या पूछा जाता है? सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष।
6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। प्रत्येक जो है प्रत्येक 2 माह में 1/3 सदस्य, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, कितना 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो भी और सदन है उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना 6 वर्ष होता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे आयु। न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? न्यूनतम आयु सीमा क्या देखेंगे? आयु सीमा, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद जो इसके प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रमुख। क्या प्रमुख? एक होते हैं सभापति। कौन होते हैं? सभापति। एक होते हैं उपसभापति। उपसभापति यानी सभापति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? उपसभापति। और सभापति जो होते हैं कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति। क्या होगा? सभापति। तो चलिए क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या, हमारा जो राज्यसभा है हो गया। अब आगे कौन सा है? लोकसभा। दूसरा सदन कौन सा पढ़ा था हमने? लोकसभा। लोकसभा। देखिए सर्वप्रथम हम उसी सीरीज से चलेंगे जैसे राज्यसभा को पढ़ा था, पॉइंट टू पॉइंट। तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा था? अधिकतम जो है अधिकतम सदस्य संख्या तथा वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं अधिकतम सदस्य संख्या तथा वर्तमान सदस्य संख्या। देखिए अधिकतम जो है कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी है? 552। कितनी है? 552। कितनी है? 552। और वही जो वर्तमान में है कितनी है? 545। कितनी है? 545। ठीक है, फिर देखा आगे क्या देखेंगे हम कि निर्वाचित कितने होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? निर्वाचित तथा मनोनीत क्या देखेंगे? मनोनीत। तो कितने? 550। कितने? 500 कितने? 50। 550 सदस्य हैं जो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या में 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं और कितने? 2 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और 2 सदस्य कौन होते हैं? वो आंग्ल भारतीय। कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें वर्तमान में कितने निर्वाचित होते हैं और कितने मनोनीत संख्या वही रहेगी कितनी? 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं और कितने? 543 है वो क्या होते हैं? निर्वाचित। क्या होते हैं?
निर्वाचित। क्लियर है इतना? चलो इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में जो है लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा का क्या है? वर्णन है, प्रावधान है। तो अनुच्छेद नंबर कितना है? 81। 80 में जो है राज्यसभा है और 81 नंबर अनुच्छेद में क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। उसके बाद हमने क्या देखा? चुनाव, यानी कि इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार होता है। तो जो है लोकसभा, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव होता है किसके द्वारा? सीधे जनता द्वारा। जनता द्वारा। जनता है जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए इसके बाद आगे क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा, लोकसभा के जो क्या है अन्य नाम क्या है? क्या है अन्य नाम? अन्य नाम जो है क्या है? देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं राज्यसभा का हमने क्या पढ़ा था? स्थायी सदन। वही ये है इसका विपरीत, अस्थायी सदन। क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन। फिर हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा का द्वितीय सदन। क्या पढ़ा था? द्वितीय सदन। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम सदन। प्रथम प्रथम सदन। तीसरा, तीसरा हमने जो है क्या पढ़ा था? राज्यसभा का क्या पढ़ा था हमने? स्थायी सदन, जो द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन और उच्च सदन, ये पढ़े थे। तो लोकसभा का अस्थायी हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? उच्च पढ़ा था तो यहाँ हो जाएगा निम्न। क्या हो जाएगा? निम्न। निम्न सदन। निम्न सदन। और एक हो जाएगा इसका लोकप्रिय। क्या? लोकप्रिय। लोकप्रिय सदन। क्या हो जाएगा? लोकप्रिय सदन। कौन कौन से है? अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कार्यकाल। क्या देखेंगे? राज्य लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? कार्यकाल होता है लोकसभा के तो जो सदस्यों का होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। 5, प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत में क्या होते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं। 5 वर्ष बाद जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है और 5 वर्ष बाद चुनाव करवाए जाते हैं, नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे आगे? न्यूनतम आयु सीमा। क्या देखेंगे? न्यूनतम आयु सीमा, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। चलिए उसके बाद आगे क्या देखेंगे कि इसके जो प्रमुख हैं वो कौन होते हैं? इसके प्रमुख कौन होते हैं? के जो प्रमुख है वो देखेंगे। देखिए, एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और एक होते हैं उपाध्यक्ष। क्या होते हैं? उपाध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है? जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। क्या? लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। क्लियर है इतना? चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के नेता, क्या लोकसभा के नेता कौन होते हैं? लोकसभा के जो नेता कौन होते हैं? लोकसभा के नेता
तो लोकसभा के नेता होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्लियर है इतना? तो चलिए, आज हमने जो लोकसभा और राज्यसभा पढ़े हैं वहां से आपके जो कंफ्यूज है क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।